वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज इस शिफ्ट में हम सब देखने वाले हैं बिहार पुलिस अनुसूचित जनजाति महिला सिपाही भर्ती परीक्षा, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 4/10/2020 में। क्योंकि आने वाले जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, इससे पहले हम सब लोग प्रैक्टिस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, जो कि हम सब देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। क्या व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है? वी प्लस या कुल, वी प्लस या कुल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बसों मेरे नयनन में। क्या बसों मेरे नयनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचा गया है? तो यह पुस्तक रचा गया है, जो काव्य पंक्ति है वो रचा गया है मीरा बाई के द्वारा। किसके द्वारा? मीरा बाई के द्वारा। देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन दिया क्या है, काल तुझसे होठ है मेरे, कवि के लेखक। काल तुझसे होठ है मेरे, कवि के लेखक कौन हैं? तो इसका हो जाएगा क्या, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, अगले क्वेश्चन दिया क्या है, ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम्स। इसका हिंदी वर्ड खोजा है। तो देखिए, इसका हो गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा क्या है? तो इसका सही मुहावरा होंगे दृढ़ निश्चय करना, क्योंकि यहाँ कहा क्या गया है, किसी कार्य करने का संकल्प, अर्थात संकल्प ले चुका है, दृढ़ निश्चय ले चुका है, इसीलिए इसका हो गया क्या, दृढ़ निश्चय करना। छठे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं, जो बहुत कुछ जानता है उस वाक्य में सही शब्द क्या है? तो इसका सही शब्द बहुश्रित, क्योंकि जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुश्रित कहा जाता है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो वाक्य कहलाता है, जिसको प्राप्त करना कठिन है वो कहलाता है दुर्लभ। जो कि आठवां क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक B.S. नायपाल के द्वारा लिखा गया है। देखिए, अगले क्वेश्चन देखते हैं, लपटा पुहुप प्राग पर शनि स्वद मरकंद, इस पंक्ति में कौन सा दोष है? जो कि ये व्याकरण का क्वेश्चन जाता है, ग्राम यत्व। क्या? ग्राम यत्व। अगले क्वेश्चन दिया है इंटरग्रेशन, जो शब्द में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, 1857 की जो क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह क्रांति जो शुरू हुआ था देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान पर से, जो कि उस समय 1857 ईस्वी में समय यह भी पड़ता था, जो कि बिहार का ही क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान स्थिति 15 नवंबर 2002 से यह जब झारखंड का बंटवारा हुआ, तो ये देवघर अभी प्रेजेंट में झारखंड में चले गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोणार्क नाट के कवि कौन थे? तो कोणार्क नाट के कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं, कालाशोक कौन से वंश का शासक था? तो कालाशोक शिशु नाग वंश के शासक थे। आगे देखते हैं, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? जब 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, उस समय कौन सा भाषा जोड़ा गया था? तो उस समय तेलुगु भाषा जोड़े गए थे। पावापुरी किस जिले में स्थित है? तो यह नालंदा जिला में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला दिया है, WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी वर्ड क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं।
रिजर्व, अगले क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, धनानंद किस काव्य धारा की कवि है? तो धनानंद ऋतु मुक्तम, धनानंद जो किस काव्य के हैं? तो यह ऋतु मुक्तम के हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें वस्तु का एक विक्रेता हो, एक विक्रेता तो एक अधिकार, क्योंकि उस वस्तु पर केवल अधिकार एक ही व्यक्ति का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेन तथा स्याही, पेन तथा स्याही की मांग क्या कहा जाता है? तो इस मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है, क्योंकि जब जब पेन और स्याही दोनों का मांग एक साथ ही होगा। अगले, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो शंकराचार्य का जो है वो सनातन धर्म के लिए किया गया था। सिराजुद्दौला, अगले क्वेश्चन, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। देखिए अगले क्वेश्चन के तरफ हम सब बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? जो मुद्रा है उसका आंतरिक मूल्य का इसका अर्थ होता है मुद्रा की क्रय शक्ति। देखिए अगले क्वेश्चन, सार्क का सदस्य है, इसमें कौन है जो सार्क का सदस्य है? तो यह मालदीव, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉरपोरेशन। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्षोभ मंडल पृथ्वी से 18 किलोमीटर विषुवत रेखा से ऊंचाई इसकी मानी जाती है, लेकिन अगर यही ऊंचाई ध्रुव से पूछा जाए तो 8 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई अगर वही पूछ दे तो 14 किलोमीटर होंगे, क्योंकि औसत ऊंचाई कितनी? 14 किलोमीटर। अगले तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना में ब्राज़ील है जो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। यही नारे में अगर ऐड कर दे जय विज्ञान तो यही नारा जो बदल जाएगा जय विज्ञान, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अगले, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर अगला, मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है वो सभी होती, क्योंकि वस्तु की इच्छा बढ़ेगी तब उसका मूल्य भी रहेगा, साधन व्यय करने के तात्पर्य, इसीलिए ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र उत्पादन का मतलब क्या होगा? उपयोगिता बनाए रखना। देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? तो उत्पादन का सक्रिय साधन आपके श्रम होंगे, क्योंकि जो सक्रिय साधन है वो श्रम लोग मिल कर ही उत्पादन किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या कहलाता है? तो इसका कहलाएगा क्या? समानांतर माध्य। देखिए अगले क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस से मापी जाती है? तो पेट्रोलियम लीटर से मापी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चाय के सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो चाय में सर्वाधिक उत्पादन देश चीन है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब बिना समय बर्बाद किए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या गौतम बुद्ध की मृत्यु जो कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। देखिए पोखरण क्या है? तो पोखरण एक राजस्थान का नगर है जहाँ परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, जो कि आप सबको कमेंट करके बतलाना है कि राजस्थान के पोखरण नगर में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गोवा में पहला शासक किसका था? मतलब गोवा में सबसे पहला शासक किसका था? तो पुर्तगालियों का था।
कि अगले क्वेश्चन, मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, किसी देश की मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो मुद्रास्फीति होती है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह पूंजी का अवमूल्य होता है, यह कथन गलत दिया गया है। फिर राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है, जो कि इसका सही आंसर चला जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादन सभी वस्तु सेवाओं के धन मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा गया हमें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जो शुद्ध राष्ट्रीय जो किसी देश का उत्पाद किया जाता है इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो इसके द्वारा किया जाता है क्या, NNP बराबर JNP, इसमें माइनस मूल्य ह्रास को किया जाता है और यही इसका सही फार्मूला है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हो गया था? तो देखिए भारतीय संविधान पूरी लागू होने का सही समय 26 जनवरी 1950 है, लेकिन यह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जो कि इस समय कुछ नियम लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से यह नियम 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? क्योंकि भारतीय संसद का 2 सदन होता है। किस काल युग में पत्थर का औजार सबसे पहले पाया गया था? तो यह पूरा पाषाण काल में पत्थर का औजार सबसे पहले पाया गया था। देखिए आगे दिया है, पुर्तगाली द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था? जो पुर्तगाल से सूती कपड़े लिए जाते थे यूरोप महादेश में, उस वस्त्र को उसे ही आमतौर पर क्या कहा जाता था? उसे कैलिको कहा जाता था। क्या कैलिको कहा जाता था? कि आगे बढ़ते हैं। 8 ग्रहों में बुध सूर्य के कौन से स्थान पे हैं? तो यह पहला स्थान पर होता है। देखिए इसका सभी ग्रहों की दूरी याद कर लें। अगर यहाँ सूर्य है तो सबसे पहले बुध होंगे, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होंगे, फिर मंगल ग्रह आएंगे, फिर बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएंगे और लास्ट का अरुण और वरुण होता है। जो कि कौन कौन? पहले बुध पहली दूरी पर, दूसरी दूरी पर शुक्र, तीसरी दूरी पर पृथ्वी, चौथी दूरी पर कौन हो गया? मंगल, और इसके आगे बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण होते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पूरे पृथ्वी को पहले बीच से, जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है, फिर इसके ऊपर का जो रेखा होता है वो कर्क रेखाएं होती है और नीचे का रेखा होता है जो मकर रेखाएं होती है। ये जो बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र का नाम दिया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम सब। BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना है, ये कौन सी है? मतलब जो BPL श्रेणी के हैं वो वरिष्ठ नागरिक के लिए भौतिक सहायता के लिए एक असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराता है, जो कि ये कैसी संस्था है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाना आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह जो क्षेत्र का आता है द्वितीयक के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर इधर देखते हैं। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती थी? मतलब ग्रीक बौद्ध कला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। इसके अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं
किस अधिनियम नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। मतलब किस अधिनियम के तहत बतलाया जा रहा है क्या कि धर्म, नस्ल, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। तो यह नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि भी कहलाता है। जो अफ्रीका का है वो परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को क्या कहा जाता है? तो इसे पीलिन डावा संधि कहा जाता है। देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो यह म्यांमार होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, जीन की खोज किसने किया? जीन की खोज किसने किया? तो जीन का खोज जोहान्स ने किया गया है, जो कि जोहान्स के द्वारा किया गया। देखिए, अगले की तरफ बढ़ते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम सब बिना रुके आगे बढ़ते चलना है लगातार। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया? क्या न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा किया गया है? जो कि देख लेते हैं, कहाँ चला गया, या न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है जो बतलाना है? तो जेम्स चैडविक 1931 ईस्वी में न्यूट्रॉन की खोज किया। एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। जो वाष्प इंजन होता है वो उष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। इसमें दिया क्या गया है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत धारा होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता? तो ये टंगस्टन का होता है और टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे की तरफ देखते हैं, COOH के कार्यात्मक ग्रुप क्या है? मतलब जो COOH है इसका कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो इसका कार्यात्मक ग्रुप हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। वोट देने वाले मतदाताओं के लिए स्याही का प्रयोग किया जाता है, वो किसका बना होता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होते हैं। देखिए, आगे क्वेश्चन फिर क्या पूछा है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक वाट होते हैं। जूल किसका होता है? कार्य एवं ऊर्जा की। फिर पूछा जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन किसका होता है? बल का मात्रक होता है। देखिए, आगे दिया है, इसमें से तरल तत्व कौन सा है? तो इसमें से तरल तत्व पारा है। देखिए, मानव हृदय में कितनी वैश्विक पाई जाती है? तो 4 वैश्विक पाई जाती है। आगे की तरफ क्वेश्चन हम सब बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं क्या, सलीबा किसके पाचन में सहायक होता है? तो सलीबा आपके किसके पाचन में सहायक होगा? मीठे एवं ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं। फिर देखिए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? क्या ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया था हम सभी से? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। क्या? C6H12O6। देखिए, बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो जिस समय बच्चे जन्म लेते हैं उस समय हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है? तो डेयरी फार्म में दूध का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे की तरफ देखते हैं, विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नर्म लोहे से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। आगे की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
लुप्त प्रायः औषधि पादप है, जो कि लुप्त होता चला जा रहा है। यह अवस्थित है इस ब गोल होते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वह क्या कहलाता है? तो वह ऊर्जा के नियम कहलाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन दिया है, वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा का बूंदे गोल पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। जो कि आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व है? तो इसमें देखना है सब निम्न में से कौन सा तत्व है। तो हीरा सिर्फ मात्र एक इसमें से दिए गए ऑप्शन में से तत्व हैं। देखिए अगले क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत कोश के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। स्थित ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब का मान क्या होगा? तो दाब का मान बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक पहुंच गए हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए आगे दिया है, लोहे में, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का है? तो लोहे में जो जंग लगता है वह आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। देखिए ये दोनों परिवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो क्रिया बार बार दोहराई जाए उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वह होता है जो क्रिया एक बार दोहरा लेने पे दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जो कि देखिए लोहे में अगर एक बार जंग लग गया तो उसे दोबारा फिर से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? मतलब कौन सा है जिसका जड़ें हम सब नहीं खाते हैं? तो वो गेहूँ, क्योंकि गेहूँ का हम सब भ्रूण या बीज को खाते हैं, इसके जड़ को नहीं खाया जाता है। आगे देखते हैं, मानव की पसलियों के साथ, देखते हैं क्या दिया है, मानव की पसलियों खाली स्थान के साथ जुड़ी होती है। जो मानव का पसलियाँ होता है वो अस्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। प्रतिरोध, अगले क्वेश्चन, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालक है, मतलब चालकता होता है। तो प्रतिरोध की इकाई ओम है, तो चालकता की इकाई क्या होगा? तो ओम प्रति, क्या हो जाएंगे? ओम प्रति हो जाएंगे। आगे 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, मतलब पिंड को कैसे रखा जाए तो इसका जो इसके द्वारा कार्य होगा वो न्यूनतम होंगे। तो यह ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तो इसका न्यूनतम कार्य जो कि क्या होंगे? न्यूनतम होंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होता है उसे होम पेज के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या पाता है? तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो यह निर्मित होने वाली यौगिक को पिघले हुए अवस्था में भौतिक का एक सुचालक होता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य संगठन क्या होता है? तो एक पारद का अनिवार्य संगठन पारा होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? ताप को बढ़ा देगा। जो कि आगे देखते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैथ का दिया गया है जिसे अब देख कर ही जाना है कहीं, क्योंकि जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें 10 मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, √5 एक कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय, परिमेय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √5 रूट से बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गए।
आगे देखते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, क्योंकि परिधि से केंद्र और फिर परिधि तक की जो रेखाएं खींची जाती है उसे जीवा कहते हैं, जो कि यह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहा जाता है। आगे की तरफ देखते हैं, इसका 93 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें करना क्या है, पहले संख्या गिन लेना है। तो कितनी संख्या है, ये मिलाकर 5 संख्या है। तो माध्य मिस होता है बीच का, तो 10 गुना 5 अगर कर देंगे तो 50 हो जाएंगे। उसके बाद ये सभी संख्या को आपस में जोड़ देना है, जो कि जोड़ने के बाद यह संख्या लगभग 36 आ जाएगा। 36 प्लस x, और यह 50 में अगर 36 को घटा दिया जाए तो इसका मान 14 आएंगे। क्या, पहले 10 और कुल संख्याओं का जो है उसे गुना कर देना है, फिर आपस में संख्या को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद फिर जो आपके गुना करके आए थे पूरा मान उसमें घटा देना है। तो इसका क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। फिर देखिए 94 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वो वैसे ही दिया है। तो इसमें बताया क्या गया था, पहले संख्या को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, फिर इसे 5 से अगर 5 है तो 5 से गुना कर दिए, ये आ गया 50। इन सभी को आपस में जोड़ने पर फिर से 36 ही आएंगे, जो कि ये दोनों में अंतर कितने का है, 14 का, इसीलिए इसका मान भी 14 होगा। देखिए यहाँ दिया है एक व्यक्ति, जो कि एक व्यक्ति इतने रुपये 5% साधारण ब्याज के दर से ब्याज पर किसी व्यक्ति को देता है। उस व्यक्ति को 3 साल के बाद कितना धन चुकाना होगा। तो सबसे पहले इसका ब्याज हम सब निकालेंगे। तो मूलधन गुना समय इंटू दर बटा 100। तो यहाँ जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1500 रुपया हम सबका ब्याज हो जाएगा। और 1500 में अगर 10,000 रुपया को जोड़ दिया जाए तो 11,500 रुपया प्राप्त होंगे। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी, तो दूरी 480 अब बटा चाल कितना 80, 0 से 0 खत्म, 8 6 कम 48, जो कि इसका क्या आ जाएगा 6 घंटे। 6 घंटे में यह दूरी तय कर लेगा। 97 देखते हैं, 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसमें हम सब पहले 5 का प्रथम 8 गुणज ले लेते हैं। तो 5 10 15 20 25 30 और फिर 35। देखिए शायद हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 40। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 180 इसका मान आएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्य समान है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए इसका एक फार्मूला ही होता है b² बराबर 4ac। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अब लास्ट तक पहुंच गए हैं, रुक ही जाइएगा आप सभी। देखिए P और Q विषम संख्या है, तब इनमें से कौन सी संख्या सम होगी। देखिए P भी एक विषम है और Q भी एक विषम है। अगर इसकी संख्या सम है तो कौन सा मान होगा, तो इसके P प्लस Q होंगे, क्योंकि इसका जैसे हम सब एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 भी एक विषम है और 5 भी एक विषम है। अगर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक सम संख्या प्राप्त होता है। फिर एक और देख लेते हैं, जैसे 7 एक विषम है और 9 भी एक विषम है, तो 9 और 7 16 होते हैं, जो कि यह दोनों सम प्राप्त हुए, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर इधर इसको देखते हैं, तो आप सब हमें 100 नंबर क्वेश्चन को बनाकर आंसर सेंड कीजिएगा। देख लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखते हैं कितने लोगों को सही जाता है, जो कि कमेंट में इसका आंसर सही मैसेज करेंगे। तो आज हम सब इतना तक ही रखते हैं, बट हम आपके 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर का वेट करेंगे। तो अगले बार हम सब फिर मिलते हैं अगले सेट में, जो कि बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। उसके साथ हम सब मिलेंगे अगले दिन। तो आज इतना तक ही भाई लोग।